हाय फ्रेंड्स, ग्रेट थिंग्स एक्सप्लेन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं द प्रैक्टिसिंग माइंड किताब की, जिसे लिखा है थॉमस एम स्टर्नर ने। हम सब अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं, चाहे वो गिटार बजाना हो, पेंटिंग करना हो या कोई नई स्किल सीखना हो। लेकिन अक्सर हम रिजल्ट के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि उस सफर को एंजॉय करना भूल जाते हैं। स्टर्नर कहते हैं, मकसद सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि उस तक पहुंचने का सफर भी है। जब हम सिर्फ फाइनल रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो हम जल्दी थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और सीखने का मजा खो देते हैं। सोचिए, आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू किया है। हर दिन आप सोचते हैं कि कब आप अपना फेवरेट गाना परफेक्ट बजा पाएंगे। लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस करने बैठते हो, उंगलियां सही से नहीं चलती, म्यूजिक अच्छा नहीं निकलता और आप चिढ़ जाते हो। असल में दिक्कत आपके अंदर नहीं है, दिक्कत आपके फोकस में है। आप बस रिजल्ट देख रहे हो लेकिन प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे। स्टर्नर कहते हैं, मास्टरी के लिए जरूरी है कि हम सिर्फ रिजल्ट पर नहीं बल्कि रोजाना की प्रैक्टिस और उस प्रोसेस पर ध्यान दें। जब हम सफर को एंजॉय करने लगते हैं तो स्किल्स धीरे धीरे खुद ही डेवलप होती है और बिना स्ट्रेस के हम बेहतर बनते जाते हैं। मान लो आप एक पेंटिंग बना रहे हो। अगर हर स्ट्रोक के बाद यही सोचोगे कि फाइनल पेंटिंग कैसी दिखेगी तो आप निराश हो सकते हो। लेकिन अगर हर ब्रश स्ट्रोक को एक मजेदार एक्सप्लोरेशन मानो तो आपकी पेंटिंग भी बेहतर बनेगी और आपको खुशी भी मिलेगी। खेलों में भी यही माइंडसेट होता है। जो टॉप एथलीट्स होते हैं वे सिर्फ ट्रॉफी के बारे में नहीं सोचते, वे हर दिन की ट्रेनिंग, हर छोटी ग्रोथ को एंजॉय करते हैं। यही माइंडसेट उन्हें फाइनल जीत तक ले जाता है। अगर कोई क्रिकेटर हर बॉल पर यही सोचे कि उसे सेंचुरी बनानी है तो शायद वो परफॉर्म ही न कर पाए। लेकिन जब वो हर बॉल को फोकस के साथ खेलता है तब वो एक क्लास बल्लेबाज बनता है। अब सोचो, तुम्हें एक बड़ा एग्जाम देना है। अगर तुम सिर्फ ये सोचते रहो कि कितने मार्क्स लाने हैं तो पढ़ाई एक बोझ लगने लगेगी। लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई को एंजॉय करने लगो, हर नया टॉपिक एक जीत लगे, तो तुम बेहतर तरीके से और बिना टेंशन के सीख पाओगे। स्टर्नर का ये आइडिया सिर्फ पढ़ाई और स्किल्स तक सीमित नहीं है। इसे आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी अपनाओ और देखो कैसे चीजें बदलने लगती हैं। मान लो तुम एक नई हैबिट अपनाना चाहते हो, जैसे सुबह जल्दी उठने की। अगर तुम रोज ये सोचते रहो कि अभी तो मैं जल्दी उठ ही नहीं पाता, पता नहीं ये आदत कब बनेगी, तो तुम जल्दी डिस्करेज हो सकते हो। लेकिन अगर तुम सिर्फ इतना सोचो कि चलो आज अलार्म 15 मिनट पहले लगाते हैं, कल 20 मिनट पहले, और धीरे धीरे टाइम एडजस्ट करते जाओ, तो बिना किसी प्रेशर के ये आदत बन जाएगी। ठीक उसी तरह जो लोग जिम जाते हैं और सिर्फ ये सोचते हैं कि कब हमारी परफेक्ट बॉडी बनेगी, वे जल्दी थक जाते हैं या एक्सरसाइज छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर माइंडसेट ये हो कि हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना है और हर वर्कआउट सेशन को एंजॉय करना है, तो वही लोग लंबे समय तक टिके रहते हैं और रिजल्ट अपने आप मिलने लगते हैं। असल बात यह है कि जब हमारा पूरा फोकस सिर्फ रिजल्ट पर होता है तो हम परफॉर्मेंस प्रेशर में आ जाते हैं, खुद से निराश होने लगते हैं और कई बार रास्ते में हार मान लेते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ आज के छोटे छोटे स्टेप्स पर ध्यान देते हैं और सफर को एंजॉय करते हैं तो हम बेहतर भी बनते हैं और खुश भी रहते हैं। स्टर्नर का ये आइडिया हमें एक गहरा सबक सिखाता है, धैर्य, पेशेंस और हर पल में जीना, बीइंग प्रेजेंट। जब हम हर चीज को ये सोचकर करते हैं कि मुझे इसमें जल्दी परफेक्ट बनना है तो हम जल्दबाजी में गलतियां करते हैं। लेकिन जब हम उस काम को सिर्फ उसके प्रोसेस की तरह लेते हैं, उसे पूरी मौजूदगी के साथ करते हैं, तब असली ग्रोथ होती है। सोचो, एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वो ये नहीं सोचता कि मुझे दौड़ना कब आएगा। वो बस चलने की कोशिश करता है, बार बार गिरता है, लेकिन फिर भी उस प्रोसेस में लगा रहता है और एंजॉय करता है। हमें भी किसी नए टास्क को एक खेल की तरह लेना चाहिए, जहां हर स्टेप मजेदार हो और हम उस पल में पूरी तरह मौजूद रहें। तो अगली बार जब तुम कोई नई स्किल सीखो
कोई नई आदत बनाओ या किसी बड़े गोल की तरफ बढ़ो, तो ये याद रखना, रिजल्ट तो आ ही जाएगा। बस प्रोसेस को दिल से एंजॉय करना सीखो। कई बार हम दिमाग में इतना कुछ सोच रहे होते हैं कि जो चीज सामने है उसे ही ठीक से नहीं देख पाते। अगर आपको हमारी ये फ्री समरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब समरी पर वापस आते हैं। हमारा दिमाग अक्सर दो जगहों पर भटकता रहता है, या तो अतीत में काश मैंने वो गलती ना की होती, या फिर भविष्य में क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा। लेकिन थॉमस टर्नर एक बहुत गहरी बात कहते हैं, सबसे ज्यादा शांति और प्रोडक्टिविटी तब आती है जब हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखते हैं। सोचो, कभी ऐसा हुआ है जब तुमने कोई काम किया और बाद में सोचा, मैं तो ध्यान ही नहीं दे पाया, ये मैंने कैसे किया, याद भी नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तब हमारा दिमाग कहीं और होता है, या तो पुराने पछतावे में या आने वाले कल की चिंता में। और यही वजह है कि हम उस काम में पूरी तरह डूब नहीं पाते। न फोकस आता है, न क्वालिटी। स्टर्नर इस बात को एक सिंपल उदाहरण से समझाते हैं। मान लो तुम एक पेंटिंग बना रहे हो। अगर तुम्हारा ध्यान इस बात पर है कि पिछली पेंटिंग कितनी खराब बनी थी, या ये सोच रहे हो कि ये फाइनल पेंटिंग कैसी दिखेगी, तो तुम ब्रश स्ट्रोक्स पर फोकस ही नहीं कर पाओगे। ना तो तुम उसे एंजॉय कर पाओगे, ना ही रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन अगर तुम हर ब्रश स्ट्रोक को पूरा महसूस करके बिना किसी चिंता के लगाओ, तो न सिर्फ पेंटिंग शानदार बनेगी, बल्कि तुम अंदर से संतुष्ट भी महसूस करोगे। असल पॉइंट यह है, हमारा माइंड बार बार अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहता है और हम वर्तमान में जीना ही भूल जाते हैं। लेकिन जब हम इस पल में जीना सीख जाते हैं तो जिंदगी में एक अलग तरह की शांति और क्लैरिटी आने लगती है। एक और सिंपल उदाहरण देखो। मान लो तुम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर तुम्हारा सारा ध्यान इस पर रहेगा कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, या पहले भी नंबर कम आए थे, तो तुम पढ़ाई के समय टेंशन में रहोगे, दिमाग भटका रहेगा और समझ भी कम आएगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ ये सोचो कि अभी जो चैप्टर पढ़ रहा हूं बस उसे अच्छे से समझना है, तो तुम ज्यादा फोकस रहोगे, हर टॉपिक पर मजबूत पकड़ बनाओगे और पढ़ाई एंजॉय भी करोगे। स्टर्नर यही कहते हैं, हमारी ज्यादातर चिंता और स्ट्रेस इसलिए होती है क्योंकि हम प्रेजेंट में नहीं होते। जब हम सिर्फ इस पल पर ध्यान देते हैं तो दिमाग शांत रहता है, डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं और हर काम ज्यादा एफिशिएंटली होता है। अब एक रोजमर्रा की सिचुएशन सोचो। ड्राइविंग। अगर तुम गाड़ी चला रहे हो लेकिन दिमाग ऑफिस की मीटिंग या सुबह के झगड़े में उलझा है, तो क्या होगा? हो सकता है इंडिकेटर लगाना भूल जाओ, रेड लाइट क्रॉस कर दो या किसी और से टकरा जाओ। लेकिन अगर पूरा ध्यान सिर्फ ड्राइविंग पर है तो सफर भी स्मूथ होगा और सेफ भी। यही बात हर चीज पर लागू होती है। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो लेकिन दिमाग कहीं और है, तो सामने वाला तुरंत समझ जाता है कि तुम प्रेजेंट नहीं हो। ना बातचीत काम की होती है, ना रिश्ता मजबूत बनता है। पर जब तुम पूरी तरह उस इंसान की बातों में, उसके एक्सप्रेशंस में मौजूद होते हो, तो कम्युनिकेशन भी गहरा होता है और रिलेशनशिप भी स्ट्रांग बनती है। अब एक और जबरदस्त एंगल से समझो। माइंडफुलनेस मतलब जो कर रहे हो उसे पूरे होश में करो। अगर तुम खाना खा रहे हो और साथ में फोन स्क्रॉल कर रहे हो तो खाने का टेस्ट भी मिस कर दोगे। लेकिन अगर हर बाइट को महसूस करो, हर फ्लेवर को एंजॉय करो, तो वही खाना बहुत टेस्टी लगेगा। स्टर्नर यही सिखाते हैं। हम अक्सर अतीत या भविष्य में उलझकर आज को मिस कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास सिर्फ यही पल है, यही मौका है सबसे बेस्ट करने का। सोचो, एक म्यूजिशियन स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है। अगर वो सोचने लगे कि पिछला शो कैसा था या कोई नोट गलती से बज गया तो क्या होगा, तो परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगी। लेकिन जब वो हर नोट को महसूस करके बजाता है, तभी जादू होता है। स्टर्नर हमें यही माइंडसेट सिखाते हैं।
सिर्फ इसी पल पर ध्यान दो, तभी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लाइफ सिंपल और सुकून भरी हो जाएगी। तो अगली बार जब दिमाग फालतू की टेंशन में उलझे तो खुद से एक सवाल पूछो, अभी मैं क्या कर रहा हूं? क्या मैं पूरी तरह इसमें मौजूद हूं? अगर जवाब ना है तो धीरे से ध्यान वापस ले आओ। देखना, चीजें तुरंत बेहतर लगने लगेंगी। प्रेजेंट मोमेंट में रहना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक आदत है जो धीरे धीरे बनती है, और जब बन जाती है तो लाइफ में शांति, एंजॉयमेंट और फोकस तीनों एक साथ आ जाते हैं। अब एक और लेवल पर सोचो, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से होती है। वो मोमेंट याद करो जब अलार्म बजता है लेकिन दिमाग कहता है थोड़ा और सो लेते हैं। वही असली टेस्ट होता है सेल्फ कंट्रोल का। अगर तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। स्टर्नर कहते हैं हमारे विचार ही हमारे एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अगर थॉट्स बिखरे हुए हैं, डरे हुए या कंफ्यूज है तो बिहेवियर भी वैसा ही होगा। सोचो एक खिलाड़ी, अगर वो मैच के दौरान यही सोचता रहे, अगर हार गया तो पिछली बार तो अच्छा नहीं खेला, तो क्या वो जीत पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका ध्यान गेम पर नहीं बल्कि डर पर है। इसलिए जो लोग अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लेते हैं वो किसी भी मुश्किल को शांति से फेस कर पाते हैं। अब बात करते हैं सेल्फ कंट्रोल की। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी हर इच्छा को दबा दो। असल मतलब यह है तुम समझो कि क्या सही है और वही चुनो, चाहे मन कुछ और कह रहा हो। मान लो तुम डाइट पर हो और तुम्हें पता है जंक फूड से दूर रहना चाहिए, लेकिन सामने आते ही दिमाग कहता है बस आज खा लो, कल कंट्रोल कर लेंगे। अगर तुम हर बार इसी बहाने में फंसते रहोगे तो गोल्स कभी पूरे नहीं होंगे। स्टर्नर कहते हैं सेल्फ कंट्रोल सिर्फ आदतों की बात नहीं है, ये एक माइंडसेट है। अगर दिमाग को बिना कंट्रोल छोड़ा तो ये भागता है नेगेटिव थॉट्स, डिस्ट्रैक्शन और टेंशन की तरफ। जैसे एक जंगली घोड़ा, अगर ट्रेन न किया जाए तो बेकाबू हो जाता है, लेकिन अगर तुम उसे सिखाओ तो वही घोड़ा तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। हमारा दिमाग भी ऐसा ही है। अगर कंट्रोल करना सीख लिया तो तुम किसी भी डायरेक्शन में खुद को ले जा सकते हो। स्टर्नर एक और जरूरी बात कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल सिर्फ बड़े गोल्स के लिए नहीं होता, बल्कि हर दिन हर छोटे मोमेंट में काम आता है। मान लो तुम किसी प्रोजेक्ट पर हो और अचानक मन हुआ चलो थोड़ी देर सोशल मीडिया देख लेते हैं। अगर तुम खुद को रोक नहीं पाए तो वो 5 मिनट घंटों में बदल सकते हैं। इसीलिए जो लोग छोटी आदतों पर कंट्रोल करना सीखते हैं वो लंबे समय में बड़े बदलाव लाते हैं। अब सुनो इसका एक और पॉजिटिव एंगल, सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन प्लस स्टेबिलिटी। अगर तुम्हें खुद पर कंट्रोल है तो बाहरी चीजें तुम्हें हिला नहीं सकती। मान लो कोई जानबूझकर तुम्हें गुस्सा दिला रहा है, अगर तुम कंट्रोल खोते हो तो कुछ ऐसा कह दोगे जिसका पछतावा होगा, लेकिन अगर तुम शांत दिमाग से जवाब देते हो तो तुम सिचुएशन को मास्टर कर लेते हो। एक और सिंपल सीन, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें पढ़ाई करनी है, लेकिन दिमाग कहता है बस 10 मिनट गेम खेल लेते हैं। अगर तुम खुद को रोक लेते हो तो तुमने अपने फ्यूचर को एक जीत दी, वरना यही आदत तुम्हें प्रोडक्टिव चीजों से दूर करती जाएगी। स्टर्नर कहते हैं सेल्फ कंट्रोल कोई इनबिल्ट टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से बनती है। मतलब अगर आज तुम स्ट्रगल कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बस धीरे धीरे कंट्रोल करना सीखो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। क्योंकि अगर तुम दिमाग को कंट्रोल कर पाए तो जिंदगी की रेस तुम जीत ही लोगे। अब सवाल उठता है सेल्फ कंट्रोल को डेवलप कैसे करें? सबसे पहली चीज अवेयरनेस। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि कब कब तुम खुद पर कंट्रोल खोते हो तो उसे सुधारना मुमकिन नहीं। इसलिए सबसे पहले खुद को ऑब्जर्व करो, कौन सी सिचुएशन में तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, कब कब तुम्हारे थॉट्स तुम्हें भटका देते हैं। दूसरी चीज छोटे स्टेप्स लो। सेल्फ कंट्रोल रातों रात नहीं आता,
अगर सोचोगे कि आज से मैं पूरी तरह डिसिप्लिन बन जाऊंगा, तो कुछ ही दिन में थक जाओगे। इसकी जगह छोटे टारगेट सेट करो। मान लो सोशल मीडिया कम करना है, तो तय करो कि दिन में सिर्फ 1 घंटा यूज करोगे, फिर धीरे धीरे और कम करो। तीसरी चीज, डिस्ट्रैक्शन से बचो। अगर फोन पढ़ाई में डिस्टर्ब करता है, तो उसे साइलेंट मोड में डाल दो या दूसरे कमरे में रख दो। अगर जंक फूड की आदत नहीं छूटती, तो उसे घर में लाना ही बंद कर दो। आसान है। जो चीज कंट्रोल करना मुश्किल लगती है, उससे दूरी बना लो। चौथी चीज, माइंडफुल रहो। जब भी लगे कि दिमाग भटक रहा है, बस 1 सेकंड रुको और खुद से पूछो, क्या यह सही है? कई बार इतना पूछना ही तुम्हें सही रास्ते पर ले आता है। सेल्फ कंट्रोल कोई सुपर पावर से कम नहीं है। जो इसे सीख लेते हैं, वो अपनी लाइफ, इमोशंस और गोल्स अपने हिसाब से चलाते हैं, और जो नहीं सीखते, वो अपनी इच्छाओं और डिस्ट्रैक्शन के गुलाम बन जाते हैं। तो अब असली सवाल ये नहीं कि क्या तुम्हारे पास सेल्फ कंट्रोल है, बल्कि ये है, क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? अगर हाँ, तो आज से ही अपने छोटे डिसीजन पर ध्यान देना शुरू करो। धीरे धीरे लाइफ बेहतर होती जाएगी। अब आते हैं एक और पॉइंट पर। कभी गौर किया है, जब हम कोई नई चीज सीखते हैं, तो खुद से बहुत जल्दी परफेक्शन की उम्मीद करने लगते हैं। मान लो गिटार सीखना शुरू किया और पहले हफ्ते में ही लगने लगा, अब तो मुझसे सब आना चाहिए। फिर जब गलती होती है, तो लगता है ये मेरे बस की बात नहीं है। यहीं पर स्टर्नर की असली सीख काम आती है। प्रैक्टिस करने का माइंडसेट रखो, ना कि परफेक्शन का। जब हम कुछ नया सीखते हैं, तो जरूरी नहीं कि तुरंत परफेक्ट हो। प्रैक्टिस करते हुए शांत और फोकस रहो। न जज करो, न डर के साथ काम करो। सोचो, एक बच्चा जब चलना सीखता है, वो गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, लेकिन हार नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, परफेक्ट बनने की चिंता नहीं। पर हम बड़े होकर यही भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि या तो परफेक्ट करो या छोड़ दो। स्टर्नर कहते हैं, जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो सिर्फ उस प्रोसेस का मजा लो। ना खुद को जज करो, ना रिजल्ट का टेंशन लो। यही है दी प्रैक्टिसिंग माइंड का असली मैजिक। अब सोचो, तुम एक पेंटिंग बना रहे हो। अगर हर ब्रश स्ट्रोक के बाद सोचोगे, ये सही है या नहीं, फाइनल पेंटिंग अच्छी बनेगी या नहीं, तो तुम उस प्रोसेस को कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर माइंडसेट ये हो, मैं सीख रहा हूं, हर स्ट्रोक मुझे बेहतर बना रहा है, तो तुम ज्यादा रिलैक्स्ड और क्रिएटिव रहोगे। अब इसी को दूसरी एक्टिविटी पर अप्लाई करो। मान लो तुम पियानो सीख रहे हो। अगर हर गलती पर तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और सोचते हो, मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा, तो दिमाग टेंशन में चला जाएगा और गलतियां और बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि ये सब सीखने का हिस्सा है, तो तुम स्ट्रेस के बिना तेजी से सीख पाओगे। स्टर्नर बताते हैं, इस माइंडसेट के 2 बड़े फायदे हैं, शांति, ध्यान, फोकस। जब हमें ये समझ आ जाता है कि हम किसी चीज में परफेक्ट बनने के लिए नहीं, बल्कि बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर से प्रेशर हट जाता है। हम शांत हो जाते हैं और उस काम पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाते हैं। एक और एंगल से समझो, मान लो तुम जिम जाना शुरू कर रहे हो। अगर हर रोज सोचोगे, मसल्स कितने बने, वेट कितना कम हुआ, तो खुद पर बहुत प्रेशर डालोगे। और अगर रिजल्ट तुरंत नहीं दिखा, तो डेमोटिवेशन पक्का है। लेकिन अगर माइंडसेट हो, मैं बस हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहा हूं, तो तुम जिम को स्ट्रेस के बिना एंजॉय करोगे और बेहतर रिजल्ट्स भी पाओगे। स्टर्नर कहते हैं, जो लोग प्रैक्टिसिंग माइंड अपनाते हैं, वो चीजों को लंबे समय तक टिका कर करते हैं। बहुत लोग कुछ नया शुरू करते हैं, फिर थोड़े दिनों में छोड़ देते हैं, क्योंकि वे खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाते हैं। जब परफॉर्म नहीं कर पाते, तो जल्दी निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर माइंडसेट हो, मैं बस रोज थोड़ा बेहतर हो रहा हूं, तो आप कंसिस्टेंसी बनाए रख सकते हैं
और मास्टरी हासिल कर सकते हैं। पढ़ाई में भी यही माइंडसेट जरूरी है। कई स्टूडेंट सोचते हैं मुझे सब तुरंत आ जाना चाहिए। जब कोई टॉपिक मुश्किल लगता है तो खुद को जज करने लगते हैं, लेकिन अगर माइंडसेट हो मैं बस प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो वो बिना स्ट्रेस के सीख पाएंगे और कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी। प्रैक्टिसिंग माइंड का मतलब ये भी है हर एक्टिविटी को एक गेम की तरह लो, जहां मकसद है एंजॉय करना और धीरे धीरे बेहतर बनना। तब तुम छोटी छोटी बातों पर परेशान होना बंद कर दोगे। अब इसे रिलेशनशिप्स पर अप्लाई करते हैं। मान लो तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारना चाहते हो। अगर हर बात के बाद सोचोगे मैंने सही कहा या नहीं, सामने वाले को पसंद आया या नहीं, तो तुम खुद को जज करते रहोगे और नेचुरल नहीं रह पाओगे। लेकिन अगर माइंडसेट हो मैं हर बातचीत से सीख रहा हूं, तो तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट और नेचुरल बनोगे। स्टर्नर यही समझाते हैं प्रैक्टिसिंग माइंडसेट तुम्हें हार मानने से बचाता है। जब हम सफर को एंजॉय करते हैं तो हम ज्यादा लंबे वक्त तक मोटिवेटेड रहते हैं। अब सोचो, जब भी तुम किसी चीज में गलती करो खुद को मत कोसो। बस एक सेकंड के लिए रुककर सोचो मैंने किया, डू मैंने देखा, ऑब्जर्व और अब मैं सुधार करूंगा, करेक्ट। यही माइंडसेट तुम्हें सफलता और संतुष्टि दोनों देगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बुक समरी दी प्रैक्टिसिंग माइंड थॉमस एम स्टर्नर की। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताओ कि सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज के लिए फॉलो करो ग्रेट थिंग्स एक्सप्लेन्ड को। धन्यवाद और अगली समरी में मिलते हैं।